जी उन्होंने विकसित की है, किसानों ने जी विकसित की है ये टेक्नोलॉजी कि जी। जो धान की बुआई है वो बेड पर की जाती है अच्छा। और वो बेड एक ही बार में बनाया जाता है। जी तो वो बेड बनाने के पहले उसके अंदर बहुत मात्रा में जैविक खाद का प्रयोग किया जाता है, जी। क्योंकि उसमें बेड को पुनः बनाने का नहीं है, वो बेड को बाद में उसको बदलना नहीं है। तो उसके बाद जो बुआई की जाती है तो जो धान जो पानी है उसके बाद वो पानी का प्रबंध किया जाता है तो उसको सर साइड में। जैसे ये सर बेड जैसे आप जो हमारे बेड यहाँ। बनाते हैं ना, बेड बेड हाँ हाँ हाँ, समझ हम गया जो मैं। बेड बनाते बेड। हैं तो बेड हाँ। के दो बेड के बीच में नाली बनती है। जी अब अपन जो बेबी ब्रॉड बेड फरोज बोलते हैं ना, जी। तो उसमें नाली बनती है, तो वो नाली के माध्यम से वो पानी की सिंचाई होती है उसके पानी की। जी और सर वो हमारे सिंचाई यहाँ क्या है, मतलब बेड पद्धति नहीं है और 3 फसल ली जाती है। अब हम इसमें आपके यहाँ कितनी फसल ली जाती है ये हमें जानकारी नहीं उपलब्ध नहीं है। वो दो फसल लेते हैं, जहां पे पानी नहीं है तो एक ही फसल लेते हैं। जहां पे अच्छा। पानी की उपलब्धता नहीं है ज्यादा, एक फसल लेते हैं, पानी की उपलब्धता है तो दो फसल लेते हैं। लेकिन उसमें क्या है कि जो बेड बनता है तो वो बेड वो डिस्टर्ब नहीं करते हैं उसको, दोबारा तोड़ के नहीं बनाते हैं। जी और जी जी उसका जी। उसमें क्या करते हैं वो, जो फसल काटने के बाद उसके जो ये जो रहते हैं रूट जोन, अपन क्या जी। कहते हैं उसका, हाँ हाँ, तने तना और तने, जड़। हाँ फसलों हाँ। के जो तने हैं, तो तने जमीन के वो बेड के अंदर रहती है। और जी जमीन में जो अपन जैविक खाद डाला हुआ है उसके अंदर जो जीवाणु तैयार होते हैं, वो जीवाणु वो तने का इस्तेमाल डिकम्पोज हाँ। के लिए करते हैं और जमीन जी के जी अंदर का जो उर्वरक है वो जैविक उर्वरक बना रहता है हमेशा जी के लिए। जी 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 और जी। वो अगर उसमें एक ही है कि वो 100% जैविक ना होके जो उसमें ये जो आता है खरपतवार आता है, तो वो खरपतवार उसको निकालते नहीं है वो। जी जी, समझ गया समझ निकालने गया। निकालने का हाँ। न निकालने का मतलब क्या है कि अगर निकालेंगे तो हम्म। जमीन के अंदर से मिट्टी बाहर आ जाएगी। जी 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 इसलिए उसको रासायनिक खरपतवार के इस्तेमाल से उसको जला डालते हैं। जी इस जी विधि का वो प्रयोग करते हैं। जी 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 जी। अगर आपको समय है, अगर आप एक टीम बना लेंगे तो वहां पे अच्छी ट्रेनिंग की भी सुविधा है, आप देख जी। भी सकते हैं खुद आकर। वो तो पर हाँ, बड़े ठीक पैमाने ठीक पर है। इसका प्रसार हो रहा है हाँ कि वो सर हम इस संबंध में हमें पहले भी जानकारी मिली है, परंतु हम्म। यहाँ पर वो संभव इसलिए नहीं हो रहा है कि यहाँ पानी भी पर्याप्त है और 3 फसल ले रहे हैं। तो ठीक है, मैंने पूछा कि जहां पर्याप्त पानी है वहां की हाँ सबसे बड़ी समस्या क्या है कि जमीन की जो संरचना है वो खराब होती जा रही है। वो तो हो रही सर, वो तो हम मुझे भी ये बहुत। निवेदन है आप सबको महानुभाव को, हाँ अगर बहुत आपके पास कठोर हो रही। पर्याप्त पानी है फिर भी आप पानी का तोल मोल के इस्तेमाल करिए, जी 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 जरूरत के हिसाब से इस्तेमाल करिए, क्योंकि जी वो जी जमीन जी की संरचना है वो बनी रहे। जी 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 सर जी। ओ। धन्यवाद सर। जी जी, बहुत बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। और किसी साथी के हमारे प्रश्न आज के हमारे मुख्य वक्ता विजय जी के लिए? अ, कोई अभी हैंड रेज नहीं है, तो आज का कार्यक्रम के लिए जो संपादित हुआ है वो बहुत सुंदर। और विजय जी, थोड़ा सा एक पर मेरा वो है कि आपका अभी वर्तमान तैनाती आपकी कौन से जिले में है और हाँ वहाँ मैं पर बताता हूँ सर। आपके जो, हाँ, उसके लिए कैसे कुछ काम कर रहे हैं, थोड़ा सा आप बता दें, जानकारी हो। अ, मैं विजय कुमार पांडुरंगराव पवार अभी महाराष्ट्र के बीड जिले में अंबेजोगाई तालुका है, उस तालुका में जो कृषि विभाग है महाराष्ट्र शासन का उसमें सर्कल एग्रीकल्चर ऑफिसर बोल के काम कर रहा हूँ। तो मेरा पिछले 2008 से मैं जैविक खेती से जुड़ा हूँ। अ, हमारे गुरुवर्य जो आज हम सब में नहीं है, वो कैलाशवासी श्री संजय रोमन जी, उनके साथ मैं प्रथम था इस मिशन से जुड़ा हूँ। और उनके जुड़ने के बाद एक श्रृंखला बन गई। उसके बाद तिवारी सर है, हमारे आदरणीय पवन कुमार सर है, ये एक श्रृंखला बढ़ गई और ऐसे अनेक किसान हैं जो मेरे गुरु के स्वरूप मुझे मार्गदर्शन करते हैं कि इनके साथ मैं पिछले 15 एक साल से जैविक खेती में काम कर रहा हूँ।
जहाँ पर भी किसानों को जरूरत पड़ती है, जहाँ पर भी किसानों को कुछ समस्या उत्पादित होती है जैविक खेती के बारे में, तो ये पर्याय है क्या, रासायनिक खेती को ये पर्याय है क्या? तो मेरा ये 100% मानना है कि सही तरीके से अगर अपन ये खेती कर सकते हैं तो रासायनिक खेती को जैविक खेती ये 100% पर्याय है। तो अगर किसी किसान भाई को कुछ समस्या है इस जैविक खेती के संदर्भ में, उर्वरक बनाने के संदर्भ में, क्यों बायोडायनेमिक्स खेती के संदर्भ में, क्योंकि खेती में बहुत सारे पर्याय है। बायोडायनेमिक्स खेती है, जीरो बजट खेती है, होमा फार्मिंग है, जीरो टिलेज खेती है, अनेक प्रकार है। तो उसमें अपन चर्चा कर सकते हैं। कहीं पर भी अच्छा कोई किसान भाई अच्छा प्रयोग करते हैं तो मेरा ये निवेदन है कि किसान भाइयों ने जहां पर भी नई तकनीक चालू है वहां पे अपना समय निकाल कर जाके आना चाहिए, वो देखना चाहिए कि ये क्या है। जब तक अपन देखेंगे नहीं, बात करना आसान है, सुनना आसान है, लेकिन सही में ये टेक्निक कहाँ पे चालू है वहां जाकर वो देखना, वो अनुभव करना, वहां उनके साथ समय बिताना, तो इससे वजह से अपने ज्ञान में वृद्धि होगी, ऐसा मेरा मानना है। और ये मेरा प्रयास रहता है कि मैं हर एक जगह पे हो सके वहां पे मैं जाके आऊं। तो मेरा मोबाइल नंबर मैं अगर सर अनुमति दे तो शेयर कर सकता हूँ या कैसा? बिल्कुल, 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 आप ज़रूर हाँ, शेयर करिए। हाँ, तो मेरा मोबाइल नंबर है 9422084199, 9422084199। ये मेरा एकमात्र नंबर है, हमेशा चालू रहता है, इस पर ही व्हाट्सएप है। मैं फेसबुक, इंस्टाग्राम दूसरे किसी माध्यम से जुड़ा नहीं हूँ। सिर्फ व्हाट्सएप मेरा ऑफिशियल यूज के लिए रहता है, इसलिए व्हाट्सएप चालू है। कभी भी किसी चीज की अगर कुछ समस्या हो तो मेरा प्रयास रहेगा, मेरे को जितना ज्ञात है उससे आपका समाधान कर सकूं। अगर नहीं है तो मैं मेरे वरिष्ठों से बात करके भी आपका समाधान कर सकूंगा। बस मुझे आदरणीय पवन कुमार जी ने आज आपके साथ इस चर्चा में सम्मिलित होने का जो बहुमान दिया है, मैं उसके लिए आदरणीय पवन कुमार जी का बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ। और आप इस सभी महानुभाव का, क्यों आपसे, आप मेरे से उम्र में बड़े हो, आप ज्ञाता हो, आपकी बहुत सी वक्त खेती में गया है, फिर भी आपने मुझे शांति से सुन लिया है, मेरे साथ चर्चा की है, इसलिए आप सभी का मैं आभार प्रकट करता हूँ और मैं अपनी वाणी को यहाँ पे विराम देता हूँ। नमस्ते। जी, जी। धन्यवाद, धन्यवाद विजय जी। बहुत-बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर आज आपकी वार्ता भी रही। आपकी तरफ से जो आपने प्रस्ताव दिया है चर्चा को लगातार जारी रखने के लिए, बातचीत संवाद को लगातार जारी रखने के लिए, उसके लिए भी मैं अपने सभी सदन के सभी सदस्यों की ओर से आपका आभार व्यक्त करता हूँ और आशा करता हूँ कि आप इस कार्यक्रम में जब भी आपको अवसर होगा, आप स्वयं भी जुड़ जाएँगे क्योंकि ये हाँ, कार्यक्रम निरंतर 3 वर्ष से लगातार जो पर्चा आपको दिया था उसमें निरंतर हम वार्तालाप करते आ रहे हैं, चर्चा करते आ रहे हैं। अभी हमारा 3 वर्ष पूर्ण होने पर एक मिलन भी हुआ है, मीटिंग भी हुई है और इस तरह से जब भी कोई ऐसी अवसर होते हैं तो आप मिलने का भी अवसर प्राप्त होता है एक-दूसरे से। तो आपको जरूर सबकी जरूर। तरफ से बहुत-बहुत आभार है और आज की अब वार्ता को समाप्त करने के लिए अगर कोई प्रश्न नहीं है, तो आज के लिए फिर मेरा रंजना जी ओम हाँ, आदरणीय सोनाली सर। जी, हाँ, मेरी इतनी रिक्वेस्ट है कि मेरी एक इच्छा है कि 10 15 किसानों को यहाँ के सिंधुदुर्ग के मैं उनका ग्रुप करूंगी। आप उनको मार्गदर्शन दे सकते हैं क्या? अ, ऑनलाइन बहन जी, ऑनलाइन। मैं ऑनलाइन, हाँ हाँ, ऑनलाइन। ठीक है, मैं प्रयास करूंगा। उसके लिए अपने को एक लिंक बनानी पड़ेगी। आप कहाँ से हैं आप? मैं सिंधुदुर्ग से, कोकण विभाग से हूँ। फिर आप वहाँ पे जो सगुना राइस टेक्नोलॉजी का जो प्रसार हुआ है उसके बारे में आप तो जानती होगी भली भांति। हाँ हाँ हाँ, हो। तो वहाँ पे हमारे आपने यहाँ किसानों ने विजिट किए हैं क्या, आपके ग्रुप ने? नहीं, मैं ही किसान की बेटी हूँ। हमारे हाँ, यहाँ धान की बहुत बड़ी खेती है खेती और है, अच्छी हाँ। तरह की जाता है। सिंधुदुर्ग में धान की ही ज़्यादा निर्माण होता है। हाँ, धानी धानी है, सिंधुदुर्ग का प्रमुख पीक हाँ धानी है। हाँ, हाँ।
ओम प्रणाम। चलेगा, मैं प्रयास करूंगा जैविक खेती में आपको जितना भी मार्गदर्शन मेरे ओर से होगा तो अच्छी तरह से देने का मैं प्रयास करूंगा। अगर हो सका कुछ कारणवश अगर मुझे सिंधुदुर्ग आना पड़े तो मैं आपसे वहां आके भी आपके किसानों से वार्तालाप कर सकूंगा, लेकिन ये उसकी संभावना थोड़ी सी कम है, लेकिन मैं प्रयास करूंगा क्योंकि अपने एक ही प्रदेश के हैं तो थोड़ा सा उस प्रदेश में आकर भी ज्यादा दूर नहीं है मेरे लिए, लेकिन आकर भी अगर चर्चा सामने से हो, रूबरू हो, तो उसका परिणाम भी अच्छा होगा। एक दूसरे को किसानों की समस्या को भी समझने में आसानी होगी और मुझे और नया सीखने को भी मिलेगा। तो मैं प्रयास करूंगा ऑनलाइन भी मैं आपसे जुड़ने का 100% जब भी जरूरत हो आप बताइए, आपके साथ ऑनलाइन मैं जरूर ज्वाइन होऊंगा। ओम प्रणाम। धन्यवाद। जी धन्यवाद। अब आज की वार्ता को हम समाप्त करने के लिए मैं रंजना जी या मुन्नीलाल जी आप आए और आज धन्यवाद ज्ञापन करते हुए आज की चर्चा को समाप्त करें। बहुत 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 धन्यवाद। और आज के हमारे जो मुख्य वक्ता चीफ गेस्ट महोदय ने आज हमको व्यवहार कार्यक्रम में पधार करके बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी और मैं आदरणीय पवन कुमार जी का हृदय से धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने आपसे रिक्वेस्ट की और आपने हमारे व्यवहार परिवार का निवेदन स्वीकार करके अपना अमूल्य समय इसके व्यवहार कार्यक्रम में प्रदान किया। और हम आशा और विश्वास करते हैं कि और आगे मार्गदर्शन आपका प्राप्त होता रहे। यह व्यवहार कार्यक्रम चौथी वर्ष में चल रहा है, 2021 से लगातार कोरोना काल से संचालित है और अभी आप सबके सहयोग से मार्गदर्शन से स्वैच्छिक रूप से यह व्यवहार कार्यक्रम चल रहा है। इसलिए मेरा निवेदन है कि इस प्रकार से और मार्गदर्शन और अन्य साथियों से और आपके द्वारा मिलता रहे। इस आशा और विश्वास के साथ आज के युवा कार्यक्रम को यहीं विराम देते हैं। सबको सादर प्रणाम। वंदे मातरम। ओम। वंदे मातरम। ओम नमः शिवाय।